जिले में स्टाम्प वेंडर्स द्वारा की जा रही है स्टाम्प की कालाबाजारी। निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेच रहे स्टाम्प। 50 वाला स्टाम्प 60 में और 100 वाला 200 में बेच रहे स्टाम्प वेंडर। अधिवक्ताओं की शिकायत पर सब रजिस्ट्रार सूरज डाबर पहुंचे जांच के लिए। उन्होंने सभी के स्टॉक रजिस्टर चेक किए, सभी के पास स्टॉक रिकॉर्ड नहीं पाया गया। बोले डाबर, वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। देखिए, पूर्व में हमारे अधिवक्ता साथियों ने स्टाम्प वेंडरों के विरुद्ध एक शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि स्टाम्प वेंडर स्टॉक लेकर के आते हैं, उसको दबा देते हैं, उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। और वास्तव में देखा गया है, आज आम पब्लिक से भी पूछोगे तो 50 रुपये का स्टाम्प 60 रुपये में देते हैं, जबकि निर्धारित रेट नहीं है। 50 रुपये का स्टाम्प आपको 50 रुपये में मिलना चाहिए और बेचना भी चाहिए। उन्होंने उनका जो भी उनको कमीशन मिलता हो वो रजिस्ट्रार ऑफिस जा रहे हैं। किंतु अब यहाँ ऐसा हो रहा है कि ये लेके आ जाते हैं, वहाँ हज़ारों रुपए के स्टॉक लेके आ जाते हैं, दबा लेते हैं। अब उसको 100 रुपये का स्टाम्प 200 रुपये में बेच रहे हैं। अच्छा, उसके बाद में फिर उनके एक शर्त भी रहती है कि भैया स्टाम्प भी हमसे लो, शपथ पत्र भी हमसे बनाओ, नोटरी भी हमसे कराओ। तो ये वेंडर का ये काम नहीं है, वेंडर का काम नहीं है। ये सब नोटरी करने का काम नोटरी अधिवक्ता का है, वेंडर का काम स्टाम्प बेचने का है, शपथ पत्र बनाने का काम मुंशी का है। ये अपने अपने डिपार्टमेंट और अपने अपने काम बटे हुए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ मुंशी जो है वो वकील से भी बड़ा वकील हो गया और तहसीलदार से भी बड़ा तहसीलदार हो गया। सारे काम वो कर लेता, नामांतरण वो कर लेगा, बंटवारा वो कर लेगा, सारे काम वो, बस उसका केस लड़ना बाकी रह जाता कोर्ट में। अभी देखिए, फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि उप रजिस्ट्रार बुरहानपुर माननीय सुरेश जी डाबर यहाँ पर आए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान कोई अभी किसी प्रकार की कोई जानकारी का स्पष्टीकरण नहीं दिया। उन्होंने केवल रजिस्टर चेक किया, साइन करके चले गए। लेकिन स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि उन्होंने क्या चेक किया और क्या वो अपनी रिपोर्ट देंगे। अब देखिए, ये यहाँ हुआ ये कि जैसी उनकी एंट्री हुई है, यहाँ के जो वेंडर जिनकी शिकायत थी वो सब गायब हो गए, तो वो उठ के भाग गए। हमारे द्वारा जन शिकायत में शिकायत की गई थी कि बुरहानपुर में जो स्टाम्प वेंडर है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और 50 का स्टाम्प 60 में, 100 का 120 में, 500 का 600 में, 1000 का 1200 में। और उसके बाद भी ये स्टाम्प वहाँ से लाने के बाद भी उसकी कालाबाजारी करने के लिए शॉर्टेज बता देते थे और अपना कार्य स्वयं स्टाम्प वेंडर अपना कार्य अपने पास रखे स्टाम्पों से करते थे और पब्लिक को उसमें परेशानी हो रही थी, अधिवक्ताओं को परेशानी हो रही थी, मुंशियों को परेशानी हो रही थी। और जिसकी शिकायत करने के बावजूद भी उच्च अधिकारियों के द्वारा बार बार कहने पर भी नहीं हुए। आप जब जाके यहाँ पर फिर भी अंदाजन 8-10 वेंडर है, रजिस्टर्ड वेंडर ही 8-10 है यहाँ पर। उन्हीं के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। क्या वो आज तक कई उनके मालूम पड़ गए हैं तो वो जगह छोड़कर चले गए हैं। कोई 4-5 लोगों के नाम क्या क्या नाम है उनके? हाँ, ये पूर्व में की गई है। गणेश मिसाल है, दीपमाला है, मिलिन है और ये सब जिसे भी नाम है। स्टाम्पों का शॉर्टेज बताकर कालाबाजारी करते हैं, ये करते हैं। आप शिकायत की गई थी पूर्व में। जांच में बेसिक तौर पे तो ये पाया गया किसी ने भी अपना स्टॉक सूची नहीं लगाया है। उनके पास क्या स्टॉक है वो अब जहाँ बैठते हैं उस जगह पर लगाना जरूरी नहीं है मालूम साहब। फिर कुछ के स्टॉक पंजी संधारित नहीं है, कुछ लोगों के पास स्टॉक नहीं है। अभी तो यही है मोटे तौर पे। अभी मुझे एग्जैक्ट संख्या तो यहाँ ध्यान नहीं है जी, लेकिन मैंने अभी ये 4-5 लोगों का किया है। शिकायत डीआर साहब ने निर्देश दिए थे औचक निरीक्षण के। हाँ, डीआर साहब के पास शायद शिकायत चल रही है, उसी के संदर्भ में निरीक्षण के निर्देश दिए गए। समझाइश देंगे ना अभी लिखित में। अभी इनकी जो रिपोर्ट बनाएंगे, जो देखा है उसके साथ में समझाइश। मैंने तो अभी जाँच की है उनकी, अब उनको मिलान करके देखते हैं सब चीज़ों को क्या अनियमितता है उनके पंजी और स्टाफ में। हाँ, ऐसी कुछ शिकायतें जिला पंचायत महोदय के पास है, वो जांच कर रहे हैं उसकी।